नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते और पहली तस्वीर आपको दानापुर के दिखाएंगे। दानापुर में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां बाप की बर्बर धुनाई कर डाली। सोशल मीडिया में तेजी से इसका वीडियो वायरल हो रहा है और समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आज उसे ठीक 35 साल पहले इसी बेटे के जन्म पर इस अम्मा ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी थी। पापा बनने की खुशी में यह पिता भी तब खुशी से कम नहीं चहका था। लेकिन 35 साल बाद जब वो बेटा पढ़ लिख कर लायक बन गया तो इस बुजुर्ग माँ बाप को आंखें दिखाने लगा। तस्वीरों को जरा देखिएगा। इसी कलेजे के टुकड़े के लिए इस माँ ने न जाने कितनी रातें जगकर बिताई होंगी, लेकिन आज वही कलेजे का टुकड़ा उस माँ का दुश्मन बन गया। कभी हाथ मरोड़ रहा है, कभी गर्दन। बुजुर्ग पिता बार बार रोक रहे हैं। दुश्मन बने बेटे से मां को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कलयुगी बेटे के सिर पर खून सवार है। ये वायरल वीडियो है खगौल के गाड़ी खाना मोहल्ले का, जहां पारिवारिक विवाद इस कदर गहराया कि ओम प्रकाश पासवान नाम के कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप की जान लेने पर आमादा हो गया। जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, बार बार धमकियां देता रहा, बार बार बाहें मड़ोड़ता रहा। पिता ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी झटक कर किनारे कर दिया। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ने लगा। हो हंगामा सुनकर पड़ोसी आए, लेकिन आग बबूला बेटा नहीं रुका, माँ बाप को जलील करता रहा। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने कलयुगी बेटे की असली चेहरे को सबके सामने ला दिया है। बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझने वाले बेटों की करतूत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। नालंदा में पुरानी दुश्मनी में दो जवानों ने एक स्टूडेंट की बर्बर पिटाई कर डाली और इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुनसान गली से एक कोचिंग स्टूडेंट गुजर रहा है। तभी दो लठैतों ने बीच रास्ते में घेर लिया और दे दनादन लाठियां बरसाने लगे। कभी मुक्के जड़ने लगे तो कभी थप्पड़ से दम निकालने लगे। ये वायरल वीडियो है बिहार शरीफ के गढ़ मोहल्ले का और इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये कोचिंग छात्र है कुंदन कुमार। वो कोचिंग में पढ़ाई कर वापस घर लौट रहा था। तभी सुनसान गली में सीआईएसएफ जवान गुलशन कुमार और उसके भाई रुपेश कुमार ने इस निहत्थे छात्र पर हमला कर दिया। हो हल्ला सुनकर भीड़ जुटने लगी, फिर भी दोनों जवान बर्बरता करते रहे और पीट पीट कर इस छात्र को अधमरा कर दिया। 9 तीसरा महीना थे, मार्च चल रहा था। जब मैं क्लास से 11 बजे के 11:30 बजे मैं क्लास गया, तब 12 साढ़े 12 बजे के मैं लौट रहा था क्लास से। तो ओपन माइंड के 10-20 कदम के मैंने गढ़ पर के वहीं घटना घटा। दोनों जवानों से इस छात्र की पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। पिछले दिनों दोनों जवानों ने इस छात्र पर छेड़खानी का केस भी दर्ज कराया था। जब विवाद अचानक भड़क उठा तो दोनों जवानों ने सुनसान गली में उसे घेर लिया और लाठी डंडे से वार करने लगे। हंगामा बढ़ने लगा तो मोहल्ले वासियों की भीड़ जुटने लगी। तब तक मार खा रहे छात्र की हालत बिगड़ने लगी तो दोनों लठैत वहां से भाग खड़े हुए। पीड़ित छात्र ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मारपीट का मामला दर्ज कराया है। कुमार, नीतीश कुमार और मनीष कुमार और
रुपेश कुमार था। वो रड और जो होते हैं चाकू ये सब लेकर वो माने गली में छुपे हुए थे। तो मैं पास करने लगा गली से, तो लोग झपट के पकड़ के उसके बाद मारने लगा। जिन जवानों के कंधे पर देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही जवान किसी आतंकी की तरह निहत्थे छात्र की धुनाई करते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। इधर कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से यात्री का सामान चुराकर भागे उचक्के को आरपीएफ ने चोरी के माल के साथ दबोच लिया। साथ ही यात्री बन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश भी कर दिया। कोलकाता से बीकानेर के लिए खुली प्रताप एक्सप्रेस पटरियों पर फुल स्पीड में दौड़ रही है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। धनबाद से करीब 100 किलोमीटर लंबा सफर तय करके यह ट्रेन कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुकी। यात्रियों की भीड़ नीचे उतरने लगी। तभी S4 बोगी से एक हाथ में एक यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरा। कंधे में काला बैग लटक रहा था, तो एक हाथ में भारी भरकम ट्रॉली बैग पकड़ रखी थी। बड़े ही आराम से चहलकदमी करता हुआ वो शख्स रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। लेकिन सामने से संभ्रांत दिख रहा ये सफेदपोश दरअसल अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का शातिर सदस्य है, जिसने इसी ट्रेन में सफर कर रहे 2 यात्रियों की बैग उड़ाई है। और जैसे ही ये ट्रेन कोडरमा रेलवे स्टेशन पर रुकी, सामान लेकर ये भाग गया। प्रताप एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों की नींद टूटी तो सामान गायब था। पीड़ितों ने ट्रेन पर सवार टीटी से शिकायत की। चोरी की खबर धनबाद और कोडरमा आरपीएफ तक पहुंची। दोनों रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें से कोडरमा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में शातिर चोर की तस्वीर नजर आई। कोडरमा आरपीएफ तुरंत तस्वीरों के जरिए छानबीन तेज कर दी और झुमरी तलिया के लॉज में छापा मारकर चोरी के सामान के साथ 4 अपराधियों को धर दबोचा। कोडरमा आरपीएफ की गिरफ्त में आए चारों अपराधी उस कुख्यात गिरोह के सदस्य हैं जो यात्री बनकर अलग अलग ट्रेनों में सफर करते हैं। मौका मिलते ही किसी मुसाफिर का बैग और सोना चांदी के गहने चुराकर गायब हो जाते हैं। इस गिरोह ने कोलकाता कोडरमा रूट पर अब तक दर्जनों भोले भाले यात्रियों को निशाना बनाया है। इन चोर उचक्कों के जरिए कोडरमा आरपीएफ इस गिरोह पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर ट्रेन यात्रा के दौरान आप भी सावधान रहिएगा। क्योंकि पता नहीं किसकी बुरी नजर आपके सामान पर टिकी हुई है। रितेश लुहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। वैशाली में एक प्रेमी जोड़ा सदा के लिए एक हो गया। परिवार ने भले ही विरोध किया, लेकिन समाज ने साथ दिया और आखिरकार प्यार की जीत हो गई। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work. पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े। दूल्हे राजा ने दुल्हनिया की मांग में सिंदूर भरा। ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और इस तरह से 7 जन्मों के बंधन में बंध गए सचिन और अर्चना। ये कहानी फिल्मी जरूर लगती है, लेकिन है हकीकत। दरअसल लालगंज के सचिन और अर्चना 2 साल पहले पहली बार मिले, तभी एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन सचिन को नौकरी करने के लिए अचानक दिल्ली जाना पड़ा। फिर भी प्यार कम नहीं हुआ। तभी दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। सचिन दिल्ली से लालगंज आए, लेकिन परिवार दुश्मन बन बैठा। फिर भी इस प्रेमी जोड़े ने एक होने की ठान ली थी। 2 पंचायत बैठी और मनोकामना मंदिर में ये प्रेमी जोड़ा सदा के लिए एक हो गया। फोन पे होते 1 साल तक फोन पे बात हुई। फिर इसके रिश्ते की बात हुई। इसको लड़का पसंद नहीं था, तो इसने बोला कि मुझे आकर ले चलो यहाँ से और मैं आपके साथ शादी करूंगी। ठीक, तो मैंने बोला ठीक है। क्योंकि माता पिता राजी नहीं थे इस शादी से, तो आप खुश हैं इनसे शादी करके ना? इन्हीं के साथ रहना चाह रहे हैं। तो आज पंचायत वगैरह भी हुआ था क्या? सुबह में हुआ था। सच ही कहा गया है,
मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस प्यार के आड़े भले ही दोनों का परिवार आ गया, लेकिन जीत आखिरकार प्यार की ही हुई। गांव में पंचायत बैठी, वाद विवाद हुआ, लेकिन प्रेमी प्रेमिका ने अपने दिल की बात बता दी। फिर भी प्रेमिका के परिजन शादी रोकने की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार पंचायत की मुहर लगी और ग्रामीणों के सामने ही सचिन और अर्चना ने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई। तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? है? नहीं। आमतौर पे आपत्ति होती है जब कास्ट अलग अलग होता है तो क्या चाहती हैं आप? चाहते क्या रखेंगे। तो इससे पहले कभी इस तरह का शादी देखे थे? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। इधर हुआ ब्याह जो होता है पंचायत से, प्यार तो सुने थे लेकिन ऐसा शादी नहीं देखे थे। अच्छा लगा इस तरह का शादी देखे। परिवार ने भले ही साथ ना दिया, लेकिन समाज का साथ मिला और सचिन और अर्चना का प्यार हमेशा के लिए एक हो गया। प्रेमी जोड़े के पति पत्नी बनने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। सासाराम की बेटियां अपने सपनों के लिए दमखम लगा रही हैं। खुले मैदान में दिन रात पसीना बहा रही हैं ताकि बिहार पुलिस और सेना में सिपाही बनकर देश सेवा का सपना पूरा कर सके। ये फौलादी बेटियां हैं, ये दमदार बेटियां हैं, ये जांबाज बेटियां हैं। जो चाहे तो आसमान झुका दे, जो चाहे तो अपने दम पर पत्थर को भी पिघला दे। ये नजारा है डिहरी के इंद्रपुरी मोहल्ले का, जहां जोश और उत्साह से लबरेज ये बेटियां अपने सपने पूरा करने के लिए खूब पसीना बहा रही हैं। कभी ऊंचाई से कूद रही है तो कभी दौड़ लगाए जा रही है। किसी का सपना सरहद पर डटना है तो किसी को अपने बिहार की सुरक्षा करनी है। किसी के मन में खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करने का ख्वाब पल रहा है तो कोई अपने दमखम से हर किसी को हैरान करना चाहता है। सबके अलग अलग सपने हैं लेकिन मंजिल वही है। तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे देखने से भी काफ़ी लड़कियाँ वहाँ मोटिवेट हुई। वो लोग मतलब लगा कि हाँ हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने से। यहाँ पे आने से पहले मेरा फिजिक बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत खराब था। मैं एक राउंड भी नहीं लगा पाती थी, पर सर की ट्रेनिंग की वजह से मैंने यहाँ बहुत अच्छा सीखा। मैं अब 5 राउंड आराम से लगा लेती हूँ। इन बेटियों के मन में जोश है, जुनून है और आगे बढ़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। तभी तो जिस गांव मोहल्ले में कभी बेटियों का घर की चौखट से निकलना तक मुश्किल था, उसी गांव मोहल्ले की ये बेटियां अपने सपने पूरा करने के लिए न सिर्फ हर बेड़ियां तोड़कर बाहर निकली हैं, उस सपने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी कर रही हैं और उन्हें उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी अक्षय कुमार। करीबन 30 लड़का लड़की इस बिहार पुलिस के जो अभी फिजिकल टेस्ट हुआ है उसमें हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मैं चाहूंगा कि हमारा जो भी इधर के बच्चे हैं वो आए और मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दूं और अपने देश की सेवा करें। बिहार की ये दमदार बेटियां किसी से कम नहीं हैं। बस एक बार मौका दे के तो देखिए, आपके हर सपने, हर उम्मीद पूरा कर दिखाएंगी ये जाबाज बेटियां। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। 20 साल तक फोन पे बात हुई, वो लोग मतलब लगा कि हाँ हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले मेरा फिजिक बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत खराब था। मैं एक राउंड भी नहीं लगा पाती थी, पर सर की ट्रेनिंग की वजह से मैंने यहाँ बहुत अच्छा सीखा। मैं अब 5 राउंड आराम से लगा लेती हूँ। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।
अकेली महिला घर से बाहर निकलती है तो हर समय अनजान डर घेरे रहता है, लेकिन अब लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की खैर नहीं, क्योंकि मजनू मार डिवाइस जो बन गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षा का सवाल सबसे अहम रहता है। इसके मद्देनजर महिला सुरक्षा को लेकर धमतरी की रहने वाली सिद्धि पांडे ने एक ऐसा डिवाइस इजाद किया है जो राह चलती महिलाओं को छेड़ने वाले मंचलों को सबक सिखाएगी। सिद्धि ने वुमेन सेफ्टी सैंडल और वुमेन सेफ्टी पर्स बनाया है, जो जरूरत पड़ने पर महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी। सेफ्टी डिवाइस बनाने वाली सिद्धि का कहना है कि सैंडल में जो डिवाइस लगा है वो 1000 वोल्ट तक का झटका दे सकता है। सिद्धि ने इसे सैंडल में शॉक देने वाली डिवाइस को कुछ इस तरह से फिट कर दिया है कि जो एक नजर में दिखाई नहीं देती। दूसरी डिवाइस पर्स है, जिसमें पुलिस सायरन लगाया गया है। अगर कोई अकेली महिला किसी भी तरह के खतरे का एहसास करती है तो वह अपने पर्स में छिपा हुआ छोटा सा बटन दबाएगी, जिससे महिला की लोकेशन उसके घर वालों को मिल जाएगी। सिद्धि ने बताया कि इस डिवाइस को बनाने में सिर्फ 750 रुपयों का खर्च आया है। सिद्धि को इस डिवाइस के लिए बकायदा जापान से न्योता मिल चुका है। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सिद्धि ने अपने वुमेन सेफ्टी डिवाइस का प्रदर्शन किया, जो राज्य स्तर पर चयनित हुआ था। इसके बाद नेशनल लेवल पर, फिर इसके बाद दिल्ली IIT में सिलेक्ट हुआ। सिद्धि के पिता बताते हैं कि डिवाइस के बारे में जब उन्हें बताया गया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। नामचीन सैलून में हेयर सेटिंग करते बार्बर तो आपने कई देखे होंगे। आज ऐसे हेयर स्टाइलिश से मिलिए जिसे देखकर बड़े बड़े प्रोफेशनल दांतों तले उंगलियां दबा रही हैं। एक हेयर स्टाइलिस्ट का आपकी पर्सनालिटी को निखारने में काफी बड़ा हाथ होता है। वो आपको आपका बेस्ट वर्जन दिखा सकता है। आप पर कौन सा स्टाइल कितना सूट कर रहा है, ये भी वो चुटकियों में चुन सकता है। ये सारी खूबियां तो एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट में होती ही हैं, लेकिन आज आप जिस हेयर स्टाइलिस्ट से मिलने जा रहे हैं वो इससे भी कहीं आगे है। तस्वीरों में दिख रहे ये आदित्य देवड़ा हैं, जो उज्जैन के अलग धामनगर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र महज 26 साल है, लेकिन 28 कैंचियों से हेयर कट करके अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। लेकिन अपनी पहचान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मेहनत रंग लाने लगे तो उसकी खुशी ही अलग है। अमूमन अब तक जब भी आप किसी बार्बर के पास हेयर कट करवाने के लिए गए होंगे तो वो आपका हेयर कट 1 या 2 कैंची से करता होगा, लेकिन आदित्य ने अपने अलग टैलेंट से अपनी अलग पहचान बनाई और कमाल कर दिखाया। कमाल भी ऐसा कि ईरान और चाइना जैसे देशों के हेयर स्टाइलिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ है। उनके पास जो जाता है उसके बाल 1 या 2 कैंची से नहीं कटते, बल्कि एक साथ 28 कैंचियों से काटे जाते हैं। बीते साल ईरान की हेयर स्टाइलिस्ट अली आबिदी को 22 कैंचियों से कटिंग करता देखा तो उत्सुकता बढ़ी और अधिक मेहनत आदित्य की रंग लाई। आदित्य ने ईरान के अली आबिदी का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 28 कैंचियों से हेयर कट करना शुरू किया और अब तक वो 70 से ज्यादा कस्टमर्स की हेयर कटिंग कर चुके हैं। अब वे चाहते हैं कि 35 कैंचियों से कटिंग कर गिनीज बुक, लिम्का बुक और तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लें। आदित्य को अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने में सफलता हाथ लगी है। कड़ी मेहनत और लगन की वजह से आदित्य का नाम 4 अप्रैल 2022 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। अब वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने बताया कि आगे वे 35 कैंचियों से कटिंग करने का लक्ष्य बना रहे हैं। ये खिताब आदित्य के अनुसार अब तक किसी के हाथ में नहीं है। ईरान के अली आबिदी का रिकॉर्ड तो आदित्य ब्रेक कर ही चुके हैं। गली मोहल्ले की पानी पूरी भला किसने ना चखी होगी, लेकिन सोशल मीडिया में अपने अनूठे अंदाज के जरिए हिट हो रहे एक पानी पूरी वाले का पता आज हर कोई पूछ रहा है। चुरमुरी कुरमुरी पानी पूरी तो आपने खूब खाई और खिलाई होगी, लेकिन बनाने और परोसने के अंदाज ने इस पानी पूरी को कुछ अलग ही बना दिया है।
जी हाँ, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो में पानी पूरी वाले का ये अंदाज जबरदस्त हिट हो रहा है। ये देखिए, इस शख्स ने कैसे झट से चटपटी पानी पूरी बनाई और उसे ललचाई नजरों से देख रहे ग्राहक को झट से परोस दिया। अभी एक पानी पूरी परोसी ही थी कि तभी बातों ही बातों में दूसरी पानी पूरी रेडी हो गई और उल्टे हाथ से ग्राहक की प्लेट में कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। फेमस पानी पूरी बनाने और परोसने के इसी अंदाज ने इस खोमचे को हिट कर दिया है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि पानी पूरी वाला है या फिर हिलती डुलती दुकान। एक हाथ से गोल गोल पानी पूरी उठाई और उसे गेंद की तरह उछाला और तभी उसे पानी में डुबोते ही ग्राहक की प्लेट में परोस दी। तब तक इंतजार कर रहे दूसरे ग्राहक के लिए भी उसने खट्टी मीठी पानी पूरी बनाई और उल्टे हाथों से पीछे खड़े ग्राहक की थाली तक पहुंचा दिया। तभी मीठी पूरी की डिमांड हुई तो झट से मीठी पानी पूरी हाजिर हो गई। ये डांसर पानी पूरी वाला इन दिनों सोशल मीडिया का चहेता सितारा बनकर उभर रहा है, जिसकी हिलती डुलती दुकान का पता आज हर कोई पूछ रहा है। गली मोहल्ले में सजने वाली पानी पूरी की दुकान पर आपने अक्सर भीड़ देखी होगी, लेकिन सोशल मीडिया में हिट हो रहे इस पानी पूरी वाले की डांसिंग पानी पूरी खाने के लिए हाई फाई मैडम जी ने लाइन लगा रखी है। तो भला साहब क्यों पीछे रहे? इस पानी पूरी का हर आम और हर खास इस कदर दीवाना है कि उसका जायका लेने के लिए कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े। सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। सोशल मीडिया में हिट हो रहे इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं डांसर पानी पूरी बनाने, परोसने और उसे चखने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।